टेलीविजन पर देखिए काल का पाताल लोक। पहली बार मृत्यु लोक से लाइव रिपोर्टिंग। मौत के खदान में उतरने को कौन करता है विवश। कोयले के काले साम्राज्य में कौन कौन है शामिल। ग्रामीणों की मौत पर मौन क्यों रहता है शासन और समाज। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद में अवैध कोयले का खेल लगातार जारी है। मंगलवार को 3 जगहों पर चाल धंसने से 16 लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन खामोश है। बड़ी चालाकी से पूरे मामले की लीपापोती लगातार की जा रही है, लेकिन धनबाद में अभी भी मौत का अवैध खनन सक्रिय है। अभी भी तस्करों का काला कारोबार लगातार जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए। धनबाद में अवैध कोयले का काला कारोबार ताल ठोक कर किया जाता है। सारा खेल स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती में चलता है। पुलिस के आला अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी से लेकर नेता तक सभी का रेट फिक्स रहता है। या ICL का ऐसे होता है, कभी कभी रेड मार्क ले जाता है अपना दिखाने के लिए, कभी खाना वाला दिखाने के लिए। हाँ, तो सबका बंधा हुआ है, सबको पसंद तो बंधा हुआ है। आप लोग को देना पड़ता है कि ऊपर वाला लोग संभाल लेता है? संभाल लेता, हम लोग में कोई रोल नहीं है। आप लोग कोई नहीं, जो बड़ा माफिया है वो लोग संभालेगा, सब संभाल लेगा। और ये राजनीतिक दल वाला को कोई वही लोग संभालता है या उसको? उसका हमारा बारे नॉलेज, लोकल वाला लोग ना, उसका बारे में हमको नॉलेज। अच्छा। गोपीनाथपुर में चाल धंसने से 10 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही थी कि मलबे में कई लोग दबे हैं, लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया, क्योंकि मौत पर कोई क्लेम करने वाला नहीं था। यही पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने का गारंटी देता है। जिला प्रशासन नहीं चाहती है कि इस तरह के बचाव कार्य चलाए जाएं, क्योंकि अगर इस बचाव कार्य के जरिए जितने भी शव ऐसे खदानों से बाहर आएंगे, उतना ज्यादा ये बात पक्की हो जाएगी, पुख्ता सबूत होगी कि कैसे यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा था। दूसरा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ दावा करने वाला भी कोई नहीं है। दावा भी कौन करे? जो लोग यहाँ पर ग्रामीण आते हैं कोयला काटने के लिए, अगर उनके परिवार की तरफ से कोई मिसिंग का दावा किया जाता है, कोई ये कहता है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई अगर इसके अंदर दबे हुए हैं, तो सबसे पहले उस परिवार पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि कोई दावा करने वाला हो, और यही एक कारण है कि जिला प्रशासन या ICL की अगर हम बात करें तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस तरह के बचाव कार्य को रोक दिया जाता है। कापसारा में मौत का मुहाना देखकर आप शायद डर जाएं, लेकिन यहाँ हर दिन एक शिफ्ट में 500 से ज्यादा लोग कोयले का अवैध खनन करते हैं। प्रशासन का क्या मजाल कि इसे रोक ले। ये कापासारा का एक ऐसा अवैध उत्खनन स्थल है जहां रोजाना एक शिफ्ट में 500 ग्रामीण कोयला काटने का काम करते हैं। शिफ्ट लगती है रात, सुबह, दोपहर। धनबाद में BCCL के दहीबाड़ी सी पैच में भी हादसा हुआ। चाल धंसने से यहां पतला बाड़ी गांव की 3 महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को एक साथ 3 स्थलों पर अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर मौत का मंजर इस तरह बरपा कि 15 से ज्यादा लोग जमींदोज हो गए। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये BCCL का दहीबाड़ी सी पैच एरिया है। इससे पहले हमने जो 2 इलाकों का जिक्र किया और जो तस्वीरें आप तक पहुंचाई, वो ECL का इलाका था। इस कोयले के कारोबार में, इस अवैध उत्खनन के कारोबार में ECL ही नहीं, BCCL भी पूरी तरह से कसूरवार है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सक रहे हैं, यहां कल जो घटना घटी, इसमें 3 महिलाओं के मरने की सूचना है।
उनके जमींदोज होने की सूचना है। सरकार आंख मूंदी हुई है, प्रशासन से लेकर सफेद पोश तक मालामाल हो रहे हैं और ग्रामीण अकाल मौत का शिकार। धनबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, निरसा में कोयले का अवैध उत्खनन का धंधा कोई नया नहीं है। राज्य में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो या ईसीएल का महाप्रबंधक चाहे जो कोई भी हो, कोयला खदानों के मुहाने कोयला माफिया के इशारे पर खुलते और बंद होते हैं। आखिर कैसे कोयला खदान से अवैध उत्खनन होता है, इसका खुलासा आज न्यूज़ 18 करने जा रहा है। अवैध उत्खनन के इस खेल में हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका है। अवैध उत्खनन की इस टीम का एक खिलाड़ी खोलेगा इस धंधे का राज और कोयला काटने का फॉर्मूला। अवैध उत्खनन के इस बड़े खेल के खिलाड़ी से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान 15 लोगों की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि जो गांव के लोग अवैध उत्खनन के लिए खदान के अंदर प्रवेश करते हैं तो कैसे काम चलता है। कौन सी वो विधि है जहां गांव के लोगों को डर भी नहीं लगता और पेट भरने के लिए उतने कोयले रोजाना वो काट लेते हैं, जबकि वो जानते हैं कि चाल धंसने के बाद कभी भी मौत उन्हें गले लगा सकती है, जैसा कि मंगलवार को हुआ। हमने इसकी पड़ताल शुरू की, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। गांव के एक अमर नाम के युवक ने इस पूरे अवैध उत्खनन के प्रक्रिया को बतानी शुरू कर दी। तो हमने सोचा कि झारखंड के लोगों को, सरकार को ये बताने की भी जरूरत है कि आखिर ये होता कैसे है और कैसे ये फल फूल रहा है। हमारे साथ अमर हैं। हम बहुत ज्यादा इनका परिचय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये जरूरी मैं नहीं समझता हूं। अमर, हमको ये बताइए, अगर ये पीछे माइंस है, हम इसी को उदाहरण के स्वरूप में रखें, यहाँ अगर गांव के लोग आए तो शुरुआत कैसे होती है? ये तो सपाट दिख रहा है अभी फिलहाल, कैसे आप लोग शुरुआत करते हैं? शुरुआत होगा ही आगे इसको 3 फीट हम लोग दरवाजा काटेंगे। दरवाजा मतलब मुहाना? हाँ, ठीक। उसके बाद हर 4 से 5 फीट में पिलर छोड़ा जाता है। 4 से 5 फीट में? हाँ, पिलर छोड़ेगा। अच्छा, उस पिलर की भरोसे में आदमी काम करता है। अच्छा, जिस दिन वो पिलर गिर जी गया, हाँ। समझिएगा आदमी नहीं जाएगा। फिर मेन खेला इसका पिलर रहेगा। तो यानी अभी जो घटना घटी वहाँ जरूर पिलर कमजोर हो गया? पिलर कमजोर हो गया है। तो काम में कैसे कैसे शिफ्ट लगता है, क्या कैसे करते हैं? शिफ्ट क्या लगना है, अपना बाहर से अगर लेबर मंगाइएगा, लेबर लोग काम करेगा तो उसको अपने आप, वो अपने जब अंदर जाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि हमको किधर लेके जाना है, कैसे जाना है, हमको बचना भी है। अच्छा, सब वही काम करेगा। किसको कोयला फिर कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना क्या, हम लोग कोयला कटवा कर साइकिल लगा दे देता है। साइकिल कहाँ पहुँचाना तो साइकिल लग पर निर्भर है। अच्छा, ना, वो सब बटा हुआ है? सब बटा हुआ है। मतलब एक टीम जो है सिर्फ कोयला काटती है, बस दूसरा टीम होगा उसको ऊपर फेंक देगा, तीसरा टीम पहुँचाने का काम करता है। तो अंदर कुछ डायग्राम बनाते होंगे ना कि कैसे जाना है, क्योंकि खतरा भी तो होता होगा। वो कैसे आप लोग करते हैं? आप लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग चाला ठोक के बता देंगे। चाला ठोकना मतलब? उसको हम ठोक के बता देंगे कि कोयला किधर है, कोयला किधर है, इसमें कितना दूर जाएंगे, इसको पिलर छोड़ना होगा। उसका मलकटा लोग सब वैसे कर लेगा, अपना सोच समझ के करता है लोग काम। तो देखिए, ये अमर थे, बहुत दिक्कत से ये हमसे बात करने के लिए तैयार भी हुए थे, क्योंकि जो स्थिति है और जिस तरह की हकीकत हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस हकीकत की पड़ताल में अगर आप जाएं, उस हकीकत को समझें, इस पूरे घटनाक्रम को, तो साफ तौर पर है जो हम पहले से कह रहे हैं कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है और उस सिंडिकेट में हर किसी की भूमिका है और शायद सरकार इस हकीकत को नहीं समझना चाहती। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 निरसा। और देखिए, गिरिडीह के देवरी प्रखंड और बेंगाबाद प्रखंड में ईसाई मिशनरियों पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। बेंगाबाद प्रखंड के हिरला गांव में आशा देवी नाम की महिला ने हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया है। आशा देवी ईसाई धर्म का भी अब प्रचार प्रसार करने में लगी हैं। अभी तक कई लोगों को वह ईसाई धर्म की ओर ला चुकी हैं, वहीं कई लोगों को लाने के लिए उसे समझा बुझा भी रही हैं।
आशा देवी के दामाद दशरथ कुमार ने आशा देवी पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसी तरह का मामला देवरी प्रखंड के बेलाटांड से है, जहां पर आज से 40 वर्ष पहले आदिवासी बहुल इलाके के नाम से जाने जाता, लेकिन आज वो इलाका ईसाई बाहुल्य इलाका के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सभी भोले भाले आदिवासियों को ईसाई मिशनरी के द्वारा बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा दिया गया है। भोले भाले लोगों को ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया जा रहा है कि जो एक बार ईसाई धर्म को अपना लेता है फिर उसी की बोली बोलने लगता है। गिरिडीह जिले के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि ईसाई मिशनरीज के द्वारा लोगों को, भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी तरह का मामला सामने आया है गिरिडीह जिले के 2 जगहों से, देवरी प्रखंड के बेला से और बेंगाबाद प्रखंड के हैरला से, जहां पे भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है ईसाई मिशनरीज के द्वारा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगाबाद प्रखंड के हैरला में। मैं पहले आपको विजुअल के माध्यम से मैं साफ दिखाना चाहूँगा कि ये घर है आशा देवी का, जो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म अपना ली है। हालांकि वो यहाँ पे अभी नहीं रह रही है, वो सूरत में रहती है, लेकिन ये जो आप वृद्ध औरत को देख रहे हैं ये उनकी सासू माँ है, ये अकेली यहाँ पे रहती है। हम इन लोगों से बात करेंगे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो धर्म परिवर्तन का खेल है पूरे ज़िले में चल रहा है और जो मिशनरीज हैं लोगों को मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और समझा बुझा करके उन्हें तरह तरह का लाभ दिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर जोर जबरदस्ती भी किया जाता है और अपने प्रचार के माध्यम से ब्रेन वॉश करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये डॉक्टर करके नागे से भले कहीं से ओकरा में जेल है। अच्छा, उसे नहीं बते। अच्छा, तब वो करके तब कर गोरा देश भले गोरम की भेगल गोरा की भले गोरा मोटा गेले और कौन करना पिरा ले। अच्छा, तो ओकरा में बोले ठीक भेगल है। तो बतावेल जा है कि आशा देवी शंकर भगवान के पानी उनी ना चढ़ावे है ना, वो तो ना चल, हमने सब चढ़ावे। अच्छा, बिना चढ़ावे। तो तोनी बोलो ना कि काहे चढ़ावे है, ये तो कहल के का कर पा लिए ते कुछ उल्टा करिए के मेरा रिलेटिव है एक। अच्छा, हम गए थे पिछले साल नवंबर में सूरत, तो वहाँ पर मिली थी वो, तो मुझे काफ़ी फोर्स कर रही थी कि आप हमारे साथ चलिए, चर्च में चलिए, इसमें आप इसको अपना लीजिएगा तो काफ़ी आपको प्रॉफिट होगा। तो वो जो आपके रिलेटिव हैं, उसके अलावा उनके रिलेटिव में अभी तक उन्होंने कितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया है? ये तो देखिए फुल मुझे कॉन्फिडेंस है जानकारी, लेकिन जैसा वो बता रही थी वो खुद बताई कि अभी तक हमने कम से कम 3-4 जन को परिवर्तन कर, मतलब मैं मोटिवेट कर लिया हूँ, आ गया हूँ। आप भी एक बार चलिए, सुनिए, हमने काफ़ी उससे तर्क भी किए। देवरी प्रखंड में बेलाटांड क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है। वहाँ पर आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले सिर्फ आदिवासी हिंदू ही मानकर सारी अपनी प्रक्रिया धर्म अपना निभाते थे। लेकिन जब से चर्च बेलाटांड के आसपास 10 किलोमीटर लगभग कम से कम 5-6 चर्च बन चुके हैं और उससे हिंदू जो आदिवासी पूर्ण रूप से शुद्ध सनातन हिंदू हैं वो ईसाई बनते जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ चर्च का है। तो सारे हमारे इलाके के लोगों का ये बहुत बड़ा अपना जीवन में बदलावपन, ये हम दूसरों को कुछ दबाव नहीं देते हैं बल्कि हम अपने स्वतः, क्योंकि ये धर्म या धार्मिकता में आना या किसी भी में कोई दबाव नहीं है बल्कि ये स्वतंत्रता अधिकार है। इस प्रकार गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल खुलेआम चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों के अलावा हिंदू लोग भी इस धर्म को अपना रहे हैं। लोगों को बहला फुसला कर, ब्रेन वॉश कर, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका इंक्लाइनेशन ईसाई धर्म की ओर किया जा रहा है, उन्हें मदद किया जा रहा है और लोग भारी संख्या में इस धर्म को अपना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो अपने धर्म को, सनातन को छोड़कर जो ईसाई धर्म में जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सनातन परंपरा पर और जो प्राकृतिक परंपरा यहाँ की रही है उन पर प्रहार हो रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और देखिए, महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक बार फिर साहिबगंज पहुंच गई है। टीम में कांड के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर जीके अंशु और एक अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस बार टीम करीब 5 दिन यहां रहेगी। बताया जाता है कि टीम को रूपा तिर्की के कमरे की फॉरेंसिक जांच की कुछ रिपोर्ट मिली है और इसी के आधार पर इस मामले में कुछ लोगों के बयान का क्रॉस परीक्षण कर सकती है। सीबीआई ने आज मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक कुमार से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने थाना प्रभारी से रूपा की मौत मामले में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई धनंजय मिश्रा की हत्या से संबंधित सवाल किए थे। क्या रूपा की मौत और धनंजय की हत्या के बीच कोई संबंध है? क्या कभी धनंजय मिश्रा हत्याकांड में दबाव बनाने के लिए विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने फोन किया? इन तमाम सवालों को लेकर सीबीआई थाना प्रभारी से पूछताछ के बाद नगर थाना में पदस्थापित होमगार्ड की महिला कांस्टेबल हसीना खातून और शोभा कुमारी से भी पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व सीबीआई कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार से कुछ मामलों की जानकारी लेगी। संजय की मौजूदगी में ही रूपा तिर्की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर रूपा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के बयान का क्रॉस चेकिंग होने की उम्मीद है। धनबाद में बीसीसीएल की पैच आउटसोर्सिंग में एक होलपेक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। होलपेक में अचानक लगी भीषण आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में होलपेक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में हाईवा ड्राइवर अपनी सूझबूझ के वजह से खुद की जान को बचा सका। वहीं होलपेक के जलने से बीसीसीएल को बड़ा नुकसान हुआ है। कर्मियों का यहां पर कहना है कि उत्खनन के दौरान दहकती हुई ओबी निकलती है, जिससे हाईवा में लोड कर दूसरे स्थानों पर डंप किया जाता है। वापस लौटने के दौरान ही दहकती हुई ओबी में होलपेक की टायर संपर्क में आ गई और इसी की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि होलपेक के जरिए उत्खनन के दौरान निकलने वाली ओबी की ढुलाई की जाती है। ओबी डंप करने के बाद होलपेक वापस परियोजना लौट रही थी। इस दौरान होलपेक ड्राइवर ने वाहन में लगे शीशे के जरिए आग पर नजर पड़ गई। इसके बाद वो होलपेक खड़ा कर वहां से कूद गया। वहीं देखिए, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने की कवायद में जुट गया है, जिसमें सबसे अहम संगठन और सरकार के बीच पैदा हुई खाई को पाटना है। इसी के तहत अब कांग्रेस कोटे के मंत्री जिलों में जाकर कार्यकर्ता और लोगों से संवाद करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी जनता दरबार लगाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हर शनिवार को जन सुनवाई के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जनता की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ संगठन के भी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही हर मंत्री को 6 जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।